तो उस ज्ञान का स्वरूप होता है श्री हरि चरणों में आसक्ति हो जाना। सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम समुद्रो ही तारंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। समुद्र से तरंग प्रकट होती, तरंग से समुद्र प्रकट नहीं होता। नाथ यद्यपि हम में आप में भेद नहीं है, ये परम सत्य बात है, क्योंकि पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। समुद्र का जो स्वरूप है तरंग, वो जल ही है समुद्र का, केवल वायु विकार के कारण है। ऐसे देह विकार को स्वीकार करने के कारण ही हम अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं। हम सब प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं। हमारा परम विश्राम होगा जब उनके चरणों की सेवा में पहुंचेंगे। ये बड़े भाग्य की बात है। नहीं, साधन मार्ग में भी बड़ा भटकाव है। उपासक बड़ा प्रयास करता है और मिलता बड़ा अल्प सुख है। और वृंदावन रजरानी की ऐसी कृपा है कि बिना प्रयास के महासुख मिलता है। यहाँ बरसंत में उस सहजादभूत सौख्य धारा श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। बिना प्रयास के अनायास ही अपार सुख की, अद्भुत सुख की वर्षा प्यारी जू के श्री चरणों से होती रहती है। हम जिस देश में वास कर रहे हैं, इसी देश की बात कर रहे हैं, वो चरणारविंद से चिन्हित ये भूमि है। ऐसे हम चरणों को नमस्कार करते हैं, ऐसी रज को नमस्कार करते हैं। जब हमारे हृदय की पूर्ण एकाग्रता इस मार्ग में होती कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्रिया प्रीतम को रिझाना है, अपनी उपासना का स्वरूप अनन्य हो जाना चाहिए। ये अनन्यता रसिकों के संग से ही आती है। जब रसिक अनन्यों का संग होता है तो हम निर्भय हो जाते हैं, नहीं तो भय लगा रहता है कि हमारी सेवा में और भी भगवान के स्वरूप हैं, अगर इनको हम उपासना में विराजमान नहीं करेंगे, इनकी उपासना नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। ये तब तक बात समझ में नहीं आती जब तक रसिक अनन्यों का संग नहीं होता। जहां रसिक अनन्यों का संग होता है फिर वो बेपरवाह हो जाता है और अपने प्रिया प्रीतम को रिझाता रहता है। सहज साधारण बात में ये समझ लें कि जैसे मूल में जल देते हैं तो संपूर्ण वृक्ष में, डाल में, पत्ते में सब जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही सबके मूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मत्सत्थम प्राहुरभ्यम। मैं स्वयं सबका मूल हूं और जितने हैं सब मेरी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जो भी वैभव है सबका मूल है प्रभु श्री कृष्ण मूल है। यदि श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना हो रही तो घबराने की जरूरत नहीं कि हम अन्य उपासना में यदि नाम रूप न रखेंगे या जो रखे हैं उनकी उपासना न करेंगे तो अपराध बन जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत कृपा करेंगे वो। दूसरे शब्दों में, जिस पर प्रभु की कृपा होती उस पर सब कृपा करते हैं। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु कृपालु है, हम प्रभु की उपासना में हैं तो प्रभु के अधीन ये अनंत शक्तियां हैं, अनंत लोकपाल, अनंत लोक हैं, सबकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, अनन्य होने की जरूरत है। अगर हम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के अनन्य हो जाए, अनन्य भाव से इनकी उपासना करें तो बहुत शीघ्र हमें जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। ये अनन्यता ना होने के कारण ही बाधा पड़ती। कितने ऐसे उपासक मिलते हैं जो प्रश्न करते हैं कि हम क्या करें, पहले से हमारे यहाँ उपासना में बहुत से देवी देवताएं सब विराजमान हैं, अगर इनको हटाते हैं, हमारी कुल देवी हैं, हमारे अमुक हैं, हमारे कुल की रीति से पूजन चला आ रहा है, ऐसा वैसा। ये जब तक लोक रीति और यहां तक की वेद रीति का प्रभाव हृदय में रहता है तब तक प्रीति रीति का प्रकाश नहीं होता। और जहां प्रीति रीति का प्रकाश हो गया तो प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, और ज्यों नादहि मन दिए कुरंगन प्रगट पारधी मारे। जय श्रीहित हरिवंश हिलग सारंग ज्यों सलव शरीर ही जारे, नाइक निपुण नवल मोहन बिनु कौन अपन पोहारे। आहा, जैसे
सावन में सरिता उमंगती है तो किसी के रोके नहीं रुकती, समुद्र से मिल जाती है। जैसे नाद में मन दिया तो बहेलिया मार देता है मृग को, लेकिन वो वहां से हटता नहीं है। जिसके हृदय में प्रीति का भाव आ गया, प्रीति रीति का प्रकाश हो गया, वो न तो लोक रीति की परवाह करता है, न वेद रीति की परवाह करता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। कोई और इच्छा नहीं, कोई और बात सुनाई नहीं देती, एकमात्र अपने प्रीतम की आराधना। राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जब हम बड़ी बनाते हैं तो उसमें अलग अलग नमक नहीं डालते, फेंट में नमक डाल दिया, हर बड़ी में नमक पहुंच गया, हर पकौड़ी में नमक पहुंच गया, एक एक पकौड़ी में नमक नहीं डालते। ये अनंत ब्रह्मांडों का सब वैभव पकौड़ी की तरह है। फेंट है श्री कृष्ण, फेंट में डाल दो सब पकौड़ी में पहुंच जाएगा। और श्री कृष्ण के हृदय का सार जो प्रेम है, आह्लाद है, वही मूर्तिमान श्री किशोरी जी का स्वरूप है। कैसा अद्भुत स्वरूप हमारी प्यारी जी का है। जो श्री लाडली जी को अलग मानते हैं ना, उन्हीं के मन में आता है कि ये श्री कृष्ण को लघु करके और राधा किशोरी को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। जो श्री कृष्ण प्रेमी जन है उनके मन में चुभती है ये बात। जब श्री जी के चरणों में महावर लाल जी लगा रहे हैं, श्री जी के सामने पीक दाली लिए खड़े हैं, श्री जी के केस पास सुलझा रहे हैं, जरा सी भ्रकुट टेढ़ी हुई तो हा हा मचाए, हा राधा राधिका पुकारत। और जरा सा भी लाडली जी मुस्कुरा दिए, कटाक्ष कर दे तो मूर्छित हो रहे हैं। ये बातें सुनकर श्री कृष्ण प्रेमियों को लगता है कि अरे ये सब क्या कह रहे हैं। अन्यथा नाले श्री कृष्ण के हृदय का ये साक्षात प्रेम समुद्र का सार रूप स्वामिनी जो है। सोचो, ऐसे महाप्रेमी श्री लालजू के हृदय का जब प्रेम मूर्तिमान होगा तो कैसा होगा। जो इतने करुणामय है, इतने महाप्रेमी हैं कि अपने भक्तों के पीछे घूमते हैं कि चरण रज पड़ जाए, जो अपने भक्तों के चरण चापते हैं, जो अपने भक्तों की मल भरी लंगोटी धोते हैं, जो अपने भक्तों के लिए दूत बनते हैं, संदेश वाहक बनते, क्या क्या नहीं बनते, उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जो है, अगर वो यहां कर रहे तो कौन से आश्चर्य की बात हो गई, कौन से संशय की बात हो गई। बहुत सावधान। हमारे ऐसे करुणामय लालजू और लालजू का हृदय का जो आह्लाद है, आनंद है, रस है, प्रेम है, वो मूर्तिमान श्री प्यारी जू है। कैसा मूर्तिमान रूप प्यारी जू का है। बोले प्रेमो लसद्रस विलास विकास कंदम, गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम। आहा, जब कोई श्री कृष्ण 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 गोविंद 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 ऐसा रटना प्रारंभ कर दे तो इस त्रिभुवन में किसी रूप की सामर्थ्य नहीं कि उसके नेत्रों को चुरा सके। वास्तविक बात, जब किसी की जिह्वा निरंतर कृष्ण 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 गोविंद 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 ऐसा रटेगी तो उसमें इतना निर्लेप, इतनी निर्विकारता आ जाती है कि सृष्टि का कोई भी शब्द, कोई भी रस, कोई भी रूप, कोई भी गंध, कोई भी स्पर्श करने वाली वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सामर्थ्य नहीं कि श्री कृष्ण नाम रटने वाले के चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। अब आप विचार करना, जब श्री कृष्ण नाम जाप, कितने ऐसे संतों के उदाहरण हैं कि ऐसा ऐसा सौंदर्य उनके सामने प्रकाशित हुआ और तनिक भी उनके हृदय में आकर्षण नहीं हुआ। कितनी बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा, कितने जिसके लिए लोग मरते हैं वो वैभव उनके चरणों में हट करके दिया जा रहा है और वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे। कितने ऐसे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब
पूर्ण वैराग्य अंदर से, बाहर से उन्होंने वैराग्य नहीं लिया। जब सब कुछ छोड़कर व्यापार भी नहीं करते, बस एकांत में नाम जप करते और श्री लालजू का ध्यान करते, तो एक बहुत बड़े धनी मानी आए और उन्होंने कहा, हमारे हृदय में इच्छा होती कि हमारा जो बंगला है वो आपके नाम करवा दे, गाड़ी और सब फैक्ट्री सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दे, तो हमारे जीवन का जितना भी समय गया वो सब सार्थक हो जाएगा, आप इसे स्वीकार कर ले। भाई जी लिखा, हम जिस महामहिमा में धन के संग्रह में लगे उसके सामने से तुम्हारा कूड़ा करवाद है, ये किसी उसको दो जिसके हृदय में इनके प्रति महत्व हो। अब मेरे हृदय में इसके प्रति महत्व नहीं रह गया है, तुम समझते होगे कि मैं अभाव में बैठा हूं। अरे नहीं, जहां इसकी सत्ता ही नहीं है, जहां इसका महत्व ही नहीं है, जहां इसमें सुख ही नहीं है, वहां महासुख महासत्ता में महासत्य स्वरूप को त्याग कर कैसे स्वीकार कर सकते हैं। निश्चित बात हृदय में समझो, कृष्ण नाम जापक के हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, कोई भी वैभव, कोई भी सुख संपदा उसे लुभायमान नहीं कर सकती। श्री नारायण स्वामी ने कहा, ब्रह्मादि के भोग सम विष सम लागत ताहि, सारूप्य सायुज्य सामीप्य सारिष्ट आदि मोक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं कि तुम श्री कृष्ण सेवा के लिए मुझे स्वीकार कर लो। पर वो कहता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, देवराज का इंद्र पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए और अपुनर्भव मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए वाली बात केवल कृष्ण नाम जपने से आ गई। अब सोचो, ऐसे नामधारी नामी को कोई ऐसा अधीन कर ले, वो क्या प्राकृतिक रूप होगा? कोई ऐसी देवी, कोई ऐसी सुंदरी त्रिभुवन में आज तक कहीं शास्त्र में पाई गई हो जो श्री कृष्ण को अपने रूप से अधीन कर लिया हो? तो बता। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे, पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है, न पीछे कोई ऐसी हुई है, न अब कोई है, न आगे कोई। क्योंकि प्यारी जी कोई सुंदरी स्त्री थोड़ी है, प्यारी जू प्यारे जू के हृदय का मूर्तिमान उल्लसित प्रेम है। मोहन को जो मोहित कर ले वो मोहिनी है। अपने वृंदावनवासी इसी ठसक में है, प्यारी जू के ठसक में। प्यारी जू को कोई ये न समझे कि श्री कृष्ण की पत्नी है, कोई ये न समझे कि अरे कोई शक्ति है, जैसे और भी शक्तियां हैं ऐसे एक राधा शक्ति है, या जैसे और भी सुंदरियां ऐसे एक राधा सुंदरी है। नहीं, प्यारे जू और प्यारी जू दो नहीं है। प्यारे जू का हृदय ही मूर्तिमान राधा रूप में विराजमान है। कैसा सौंदर्य हमारी प्यारी जू का है कि गोविंद के नेत्र अतृप्त होकर चकोर की भांति निरंतर रूप का पान करते रहते हैं, फिर भी प्यासे रहते हैं। कैसे किसी कवि की मति काम करे? भयभीत हो जाती है। तीनों लोकों की कवियों की मति, बड़े बड़े जो ब्रह्मादि कवि हैं उनकी मति कांप जाती है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। जो मोहन के मन को, नेत्रों को, प्राणों को अपने अधीन किए हुए है सौंदर्य, वो है मोहिनी श्री प्रिया जी, वो हमारी श्री स्वामी जो है। श्री लाडली महारस की बात है, बड़ी कृपा हो गई उनके ऊपर, जिनको ये बातें रुचने लगी हैं, जिनको ये बात अच्छी लगने लगी है। महान कृपा उनके ऊपर उतरी है, जिनको ये रस अच्छा लगने लगा है। निश्चित समझो बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमें ये उपासना करने का सौभाग्य श्री लाडली जी की प्यारी सखियों ने दे दिया, रजरानी ने कृपा करके हमें दे दिया। कैसी है प्यारी जू? प्रेम से उल्लसित, एक एक रोम रोम में महाप्रेम की तरंगें उठ रही प्यारी जू की। जो रस बिहार के विकास का उत्पत्ति स्थान है, रस बिहार के विकास का, प्यारी जू के श्री मुखचंद्र के दर्शन मात्र से ही लालजू के हृदय में रस बिहार की तरंगे प्रकट होने लगती, रस बिहार की लोलुपता प्रकट होने लगती है। और श्री गोविंद श्री लालजू महाराज
अतृप्त चकोरों के समान नेत्रों के द्वारा पान करते रहते हैं जिस रूप को, और अद्भुत उस रूप रूपी चंद्रमा से प्रेम प्रवाह रूपी चांदनी समस्त वृंदावन को, वृंदावन के खगमृग पशु पंछी लता को, समस्त सहचरियों को और लालजू को भी सींचने वाली है। चंद्रमा से अमृत प्रकट होता है। लाडली जू के श्री मुख चंद्र की चांदनी प्रेमामृत रस का छिड़काव करती है। जो श्री लाडली जू का मुख चंद्र है उससे प्रेमामृत रूपी किरणें प्रकाशित हो रही, उन किरणों के द्वारा वृंदावन की लता, वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, समस्त सहचरियां और यहां तक कि श्री लालजू महाराज का भी सिंचन होता है, पोषण होता है, पालित है। वृंदावन का समस्त वैभव प्यारी जू के ही कृपा कटाक्ष से है। वृंदावनाधीश्वरी ऐसी श्री स्वामिनी जू से हम याचना करें, प्रार्थना करें कि हम बहुत महिमा सुन रहे प्यारी जू ऐसे रूप की, कभी हम पे ऐसी भी कृपा करो कि हम भी इस रूप का दर्शन पावे। जैसे श्री भोलानाथ जी प्रार्थना करते हैं प्यारी जू से कि ऐसी कृपा किन करहु किशोरी, ऐसी कृपा किन करहु किशोरी, ऐसी कृपा किन करहु किशोरी, ऐसी कृपा किन करहु किशोरी। उर में गड़े हमारे हृदय में चाह प्रकट हुई है कि मैं इस पांच भौतिक शरीर के राग से ऊपर उठ करके आपके सहचरी वपु को प्राप्त हो जाऊं, आपके दासी भाव देह को प्राप्त हो जाऊं, और हमें आपकी कृपा कटाक्ष से ऐसी योग्यता आ जाए कि प्यारी जो संकेत कुंज में जहां प्रिया प्रीतम आप युगल ने परस्पर नेत्रों से संकेत किया है मिलन का, वहां पहले से ही जाकर कोमल कोमल जो किशलय दल है, जो सुगंधित पुष्प है, उनके द्वारा हम सैया की रचना करने की योग्यता प्राप्त करें। आप हम पे ऐसा कृपा कटाक्ष करें कि हमें आपके श्री चरणों की दासता का वो भाव देह प्राप्त हो जाए। दासी वपु, सहेली वपु, सहचरी वपु, किंकिरी वपु, जिसके द्वारा, उसी वपु के द्वारा हम आपको सुख पहुंचाने की योग्यता से युक्त होकर आप युगल ने जहां संकेत किया है मिलन का, वहां पहले से ही जाकर हम कोमल कोमल पिछले और कुसुम शैया की रचना करें, ऐसा हमें अधिकार प्रदान करें। ऐसी हम पे कृपा दृष्टि करें हे लाडली जू, क्योंकि ये केवल आपकी ही कृपा दृष्टि से हो सकता है। अपने में कोई बल नहीं है, अपने में कोई ऐसी साधना नहीं है, केवल आपकी कृपा की याचना है। प्यारी जू, आप परम उदार, आप ऐसी महा उदार है कि आपकी उदारता जगत का पोषण करने वाले श्री लालजू महाराज के भी हृदय का पोषण करती है। हे स्वामी जू, आप अपनी उदारता की तरफ देखें। हमारे आचरण, हमारी साधना, हमने ऐसे गुण कदापि नहीं हो सकते कि हम आपके श्री चरणों की सेवा की योग्यता प्राप्त कर पाए। इसलिए श्री राधिके मई विधेयी कृपा कटाक्षम, लाडली जू आप हम पे ऐसा कृपा कटाक्ष कर दो। प्यारी जू, ऐसी हमें योग्यता हो कि जहां कुसुम सैया रचना की है वहां श्याम सुंदर पहुंच रहे हैं और हम आपका कर कमल पकड़ करके आपको उस सुंदर कुंज में किसले सैया पर विराजमान करने के लिए आपको ले जाऊं, ऐसी हमें योग्यता हो जाए। स्वामी जो आप हम पे ऐसा कृपा कटाक्ष करें कि आप जो कृपा करती जा रही है, पर माया के विलास से युक्त होने के कारण
हम उस कृपा का वर्णन नहीं कर पा रहे, हम उस कृपा पर महत्व बुद्धि नहीं दे पा रहे कि हमारे ऊपर प्यारी जू की कितनी कृपा है। तो आप ऐसा कृपा कटाक्ष करें कि आपके द्वारा जो हम पर कृपा हो रही है, जो कृपा प्रसाद हो रहा है, मैं उसका दृढ़ता पूर्वक वर्णन कर सकूं। मैं अपने हृदय में ये बात बैठा लूं कि प्यारी जू की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और जो कृपा हुई है, जो अनुभव में आई है, मैं उस कृपा को संजो करके बार बार चिंतन करूं। देखो प्यारी जू ने कैसी कृपा की, अब कैसी कृपा कर रही है, आगे महान कृपालु और कृपा करेगी और हमें दासी बप्पू की प्राप्ति होगी, जो बहुत ही दुर्लभ पद है। ये जो राधा सहचरी पद है, श्री किशोरी जू का किंकरी पद है, ये सर्वश्रेष्ठ पद है। मोक्ष पद को भी लघु कर देने वाला प्यारी जू की दासता में जो महासुख है वो किसी में नहीं है। हे करुणामयी किशोरी, आप हम पे ऐसी कृपा करो कि आपने जो हम पर कृपा की है हम उसका दृढ़ता पूर्वक वर्णन कर सके। आपने जो हमें प्यार दुलार दिया है हम उसे हृदय में स्वीकार करें, क्योंकि जब हम प्रिया जी की कृपा को हृदय में संजो कर रखेंगे, बार बार कृपा का चिंतन करेंगे, कृपा पर महत्व बुद्धि करेंगे, तो हमारा मन विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं। प्यारी जो कितनी कृपा कर रही है, पर उनकी कृपा की तरफ हम नहीं देख रहे। संसार की तरफ दृष्टि होने के कारण हम यही सोचते रहते हम पे प्यारी जो की कृपा नहीं है। हे करुणामयी किशोरी, हमें वृंदावन वास प्रदान करें, हमें वृंदावन के रसिकों का संग प्रदान करें, जिनके संग से आपके चरणारविंद के चिंतन में हमारी गति हो, हमारा प्रवेश हो। प्यारी जू की करुणा कृपा प्राप्त करने